वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले के फर्स्ट पार्ट में हमने 12 क्वेश्चन बताया था, तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है। जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही दिख रहा होगा, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। ये आपका बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। दे रखा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक तरफ नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, एक तरफ नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इन सारे को, तो ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हमारा ऊपर बचेगा क्या, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज इधर वाला ये जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर में हमारा क्या बच गया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2 कॉसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा ये कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। बस जैसे जैसे क्वेश्चन को हम करते जा रहे थे, खुद ब खुद ये हमारे आंसर तक पहुंच रहा था। जैसे कि हमने सीधे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये सारे कैंसिल हो गए। नीचे में बच गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया 2 कॉसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 महिलाएं हैं, 20 वोमेन है जो किसी काम को कितने दिन में करती है, तो 16 दिन में। और 16 पुरुष जो है, 16 मेन उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच कितना अनुपात है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एक महिला की क्षमता निकाल लेते होते। एक महिला जो है एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक महिला की अगर एक दिन की काम करने की क्षमता हो जाएगी, तो 20 इंटू 16, सॉरी एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, तो 20 इंटू 16 दिन में। और एक पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 इंटू 16 दिन में। तो अगर एक महिला एक काम को 20 इंटू 16 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में एक महिला कितने काम कर सकती है, तो 1 डे में एक महिला 1/20 इंटू 16 काम करेगी। उसी तरह से एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, तो 1/15 इंटू 16। इस तरह से अगर हमारी क्षमता की बात की जाए, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 16 रेशियो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इस तरह से हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चला गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेशियो 20 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 से 16 कैंसिल, ये हो गया 3, ये 4। इस तरह से हमारा ये हमारा आ गया 3 रेशियो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, हमसे एक पुरुष और एक महिला के बीच का क्षमता का अनुपात निकालना है, और यहाँ पे हमारा आ गया एक महिला और एक पुरुष के बीच का क्षमता का अनुपात। तो
एक पुरुष और एक महिला के बीच का क्षमता का अनुपात क्या हो गया, तो 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यदि 2x + 2/9x = 4 तो 27x³ + 1/27x³ का मान क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 2/9x = 4। देन हमसे पूछ रहा है 27x³ + 1/27x³ = what। तो हम इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है 2x + 2/9x = 4, इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसमें 9x को पहले 2 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर 9x को हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया 18x + 2 = 4। फिर 2 को कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया 9x + 1 / 9x = 2। अब इतना तक तो हमने कर दिया, और अब हम देखेंगे ये हमारा क्या है, AQ + BQ के रूप में। कैसे, ये 3x का क्यू हो गया, ये 1/3x का क्यू हो गया। तो AQ + BQ का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 3x³ + 1/3x³ है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, तो 3x + 1/3x a + b इंटू ये हो गया 3x + 1/3x का होल स्क्वायर -3। तो यहाँ से हमारा ये हो गया 3x × 9x² + 1, और ये हमारा क्या हो गया 3x × 9x² + 1 का होल स्क्वायर -3। अब 9x² + 1/3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9x, सॉरी ये हमारा 9x² था, तो ये हमारा हो गया 9x² + 1 बाई, यहाँ से हम 3x निकालने के लिए बोला तो 3x और 2 3 जो बचेगा इधर चला जाएगा तो = 6। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए तो 6 × 6 का स्क्वायर यानी कि 36 - 3, तो 6 × 33 यानी कि 198, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल BCD = 120 डिग्री और AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो एंगल ABD = what। ये हमारा क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री के आप हमारे वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं। हमारा दे रखा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD जो कि जिसमें AB है जो केंद्र से होकर गुजरती है, इस तरह से गुजरेगी, और एक चक्रीय चतुर्भुज हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ हो गया जिसका नेमिंग हो गया C&D। बोल रहा है AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, एंगल BCD दे रखा है हमारा 120 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल ABD, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और बीच से एक रेखा खींची जाती है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एंगल BCD दे रखा है 120, और ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 90। यहाँ पे जो हमारा कोण बनता है एक तरफ बनता है 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इस तरह से हमारा एक 90 डिग्री आ गया, और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने के कोण का योग 120 होता है, सॉरी 180 होता है। इसलिए एंगल BCD प्लस एंगल BAD = 180 हो गया। अब BCD का वैल्यू हमें मालूम है 120 होता है, प्लस एंगल BAD हमें नहीं मालूम है, = 180। तो एंगल BAD का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल गया 60 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे एंगल ABD पूछ रहा है। अब हमें एंगल, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें एंगल BDA भी मालूम है, एंगल DAB भी मालूम है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA = 180। अब हमें दो वैल्यूज मालूम है, ADB की वैल्यू मालूम है 90, उसी तरह से DAB का वैल्यू है 60, प्लस एंगल DBA = 120। तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल DBA = 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। यदि BC + XY = 12 यूनिट तो BC - XY का मान क्या है।
ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। फिर कह रहा है AB और AC के मध्य बिंदु क्रम से X और Y है, तो यहाँ से हमने मध्य बिंदु ड्रॉ कर दिया X और Y। यदि BC प्लस XY इक्वल टू 12 यूनिट, हमारा दे रखा है BC प्लस XY इक्वल टू 12, देन हमसे पूछ रहा है BC माइनस XY इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिभुज के मध्य बिंदु जो होती है उसे दो बराबर भागों में बांट करती है, तो अगर ये 1 तो ये 1, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाता है 2 यूनिट। तो हम अगर, और उसके बाद हम देख रहे हैं बाई थेल्स पर में, बिकॉज बीच से कट कर रहे हैं और मध्य बिंदु, तो बाई थेल्स पर में AX डिवाइडेड बाई AB इक्वल किसके है, तो AY डिवाइडेड बाई AC इक्वल किसके है, तो XY डिवाइडेड बाई BC के। अब हमें AX डिवाइडेड बाई AB मालूम है कितना, तो 1/2 इक्वल टू XY डिवाइडेड बाई BC हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया BC इक्वल टू 2XY, BC इक्वल टू 2XY, और हमें BC प्लस XY का वैल्यू मालूम है 12 है। तो BC प्लस XY अगर 12 है तो हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू 2XY भी हमें मालूम है, तो BC प्लस XY इक्वल टू 12, BC का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 2XY प्लस XY इक्वल टू 12, तो हमारा आ गया 3XY इक्वल टू 12, यानी कि XY इक्वल टू 4। अब XY का वैल्यू हमें मालूम है, तो BC माइनस XY क्या हो गया, तो BC का वैल्यू है 2XY माइनस 4। अब 2XY यानी 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये हमारा आ गया 8 माइनस 4 यानी 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक समद्विभुज ट्रायंगल ABC में AD BC के D पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है, DP एंगल ADB का कोण द्विभाजक है और PQ AC के Q पर मिलने वाली BC के समांतर खींची जाती है, तो एंगल PDQ का माप क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रा किया जिसका नाम रखा है ABC। बोल रखा है AD जो है BC के D पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है। AD एक रेखा है जो BC का माध्यक है, और हम जानते हैं माध्यक जो होती है समकोण बनाती है, तो इस तरह से हमारा ये समकोण हो गया। फिर कह रहा है DP एंगल ADB का कोण द्विभाजक है, DP जो है इसका कोण द्विभाजक है, ये हमारा हो गया P। फिर PQ AC के Q पर मिलने वाली BC के समांतर खींची जाती है, BC के समांतर जो है हमारा PQ खींचा जाता है, BC के समांतर खींचेंगे और कहाँ पे मिलता है, तो PQ AC के Q पर मिलता है, तो यहाँ से हमारा ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है एंगल PDQ का वैल्यू क्या होगा, यानी ये वाला एंगल। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कोण द्विभाजक है, तो अगर ये 90 होगा तो एंगल DPQ की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा 45, बिकॉज कोण द्विभाजक है। उसी तरह से एंगल PDQ की बात की जाए तो हो जाएगी 45 डिग्री। उसी तरह से एंगल QDC की भी बात की जाए तो 45 डिग्री। तब हमसे पूछ रहा है एंगल PDQ बराबर व्हाट, तो एंगल PDQ बराबर एंगल तो ये इसका वैल्यू, इसका नाम हमने रख दिया n, तो एंगल PDN बराबर हमारा दे रखा है 45 और एंगल QPN बराबर 45, तो एंगल PDQ बराबर एंगल PDN प्लस एंगल PDN प्लस एंगल NDQ। अब हमें दोनों के वैल्यू से मालूम है 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है। बोल रहा जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से, यहाँ से उसका पाद हो गया एक चट्टान का, 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ से 129 मीटर पर एक चट्टान खड़ा है, उसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री। इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल ड्रा हो गया, इसका नाम हमने रख दिया ABC। ये हमारा समकोण ट्रायंगल हो गया। एंगल बोल रहा 30 डिग्री और बोल रहा 5 से 129 मीटर, ये हमारा हो गया 129 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है, यानी कि AB के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan 30 हम देखते हैं कि क्या कहाँ से हमारा AB आएगा, तो tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से AB आ सकता है। तो tan 30 इक्वल टू AB बाई BC, तो 1/√3
इक्वल टू ए बी बाई 129, तो ए बी इक्वल टू 129 बाई √3 यानी 43√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। असमान मोटाई के बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई कितनी है? तो अगर बेलनाकार पाइप की मोटाई दे रखी हो तो उसका आयतन होता है पाई इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस लंबाई हो गई 14 इक्वल टू हमारा दे रखा है 748। अब यहाँ से इसका वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दिया। बाहरी त्रिज्या हमें मालूम है 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 748। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो और ये हमारा 9 माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी ये हमारा होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी 9 प्लस आर इंटू 9 माइनस आर इक्वल टू हो गया 722 से 748 को अगर कैंसिल करें तो ये हमारा आ जाएगा 34, तो ये हमारा हो गया 34 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमारा 2 बच गया यानी 37। अब 9 प्लस आर इंटू 9 माइनस आर है, तो हम ये हमारा 17 दे रखा है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1 यानी 9 प्लस आर इक्वल टू 17, 9 माइनस आर इक्वल टू 1। तो हमसे पूछे पाइप की मोटाई कितनी है, तो पाइप की मोटाई यहाँ से हम आर निकाल ले तो आर इक्वल टू 8, यहाँ से भी आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू 8, तो पाइप की मोटाई हो गई बड़ी आर माइनस छोटी आर यानी 9 माइनस 8 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो √1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तरीका, अगर tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइट यानी 8/17, तो √1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 8/17 डिवाइडेड बाई √1 प्लस 8/17। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से 25 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नीचे एक बार ग्राफ है जिसमें किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से हमारा दे रखा है कि मंडे को जो है कितने टेबल पंखा का उत्पादन हुआ है, ट्यूसडे को कितना हुआ, इसके आधार पर हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे हमें देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है, तो हम देखते हैं अधिकतम उत्पादन है कितना, तो अधिकतम उत्पादन हो गया 540, न्यूनतम 120, तो ये इससे कितना अधिक है यानी 540 माइनस 120 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, तो 420 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है, तो उस सप्ताह में टेबल पंखे का उत्पादन कितना है, 260, 540, 360, 120, 200 और 320। तो हम इसका औसत निकाल लेंगे, 260 प्लस 540 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 320 इस बटा 6 बिकॉज 6 डेज है, मंडे से सैटरडे तक है, डिवाइडेड बाई 6 यानी 1800 डिवाइडेड बाई 6 तो आ गया 300 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल के पंखों की कुल उत्पादन और गुरु से शनिवार तक के कुल उत्पादन का कितना है, तो हम देखें हमसे बोल रहा है कि बोल क्या रखा है कि सोमवार से बुधवार और गुरुवार से शनिवार, तो सोमवार से बुधवार यानी 260, 540 और 360, तो 260 प्लस 540 प्लस 360 रेशियो किसका बोल रहा है, तो गुरुवार से शनिवार, तो गुरुवार से शनिवार है कितना, तो 120, 200 और 320, तो 120 प्लस 200 प्लस 320, इनका अनुपात निकाले तो हमारा आ जाएगा 1160 रेशियो 640 यानी 29 रेशियो 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत उत्पाद उस सप्ताह के टेबल पंखों का औसत उत्पादन से कितना अधिक है, तो सोमवार और मंगलवार का औसत उत्पादन है कितना, 260 प्लस 540 बाई 2, और एक सप्ताह का हमने निकाला था, हमारा आया था कितना, तो 300, तो कितना अधिक है, तो हम ये तो हमारा हो गया सोमवार मंडे प्लस ट्यूसडे, और ये हो गया पूरा टोटल 6 दिन के लिए,
300। तो हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो रहा है 800/2 यानी कि 400, और ये हो गया 300, तो कितना अधिक है, तो 400 - 300 यानी कि 100, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी डेज के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।